जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राव इंद्रजीत जिंदाबाद। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है अटेली विधानसभा के गांव पाथेड़ा में। आपको बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसी के साथ साथ नतीजे भी आ चुके हैं। और आपको बता दें असंभव को संभव बनाने वाली एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में मजाक के तौर पर यह भी कहा जाता है कि ये पार्टी अगर चाहे तो विदेश में भी सरकार बना देती है। अभी मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि अहिरवाल का राजा जिसे कहा जाता है राव इंद्रजीत, उनकी जो पुत्री है आरती राव, वो अटेली हल्के से विधायक चुने गए। हालांकि जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है, 2 से 2,500 वोटों से जीत हुई है। कहीं ना कहीं बात कर ले, जो कंपटीटर थे अतरलाल, उन्होंने भी अच्छी फाइट लड़ी, अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी उनको मायूस होना पड़ा। तो कहना चाहेंगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश लगातार जारी रखे और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, एक दिन सफलता उनके कदम जरूर चूमती है। लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, किस तरह से चुनाव को देखते हैं और किस तरह से अटेली हल्के का जो माहौल रहा उसको देखते हैं, चुनाव परिणाम के बारे में और विशेषकर राजा राव परिवार के बारे में। ये कहा जाता है कि राजा राव परिवार के बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खास होते हैं। राजा राव परिवार बहुत कम लोगों से डायरेक्टली मैन टू मैन कनेक्टेड रहता है। तो बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना। हमारे साथ पूर्व में जिला पार्षद रहे मास्टर सतपाल जी, वो भी मौजूद है, इंद्रलाल जी भी मौजूद है और गांव के सरपंच के साथ तमाम जो गणमान्य व्यक्ति है वो यहाँ मौजूद है। सभी से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन रहा और जीत का मार्जिन बहुत कम रहा। एक इतने बड़े कद के नेता और उनकी पुत्री ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत बहुत कम वोटों से हुई। जीत कम होने का कारण ये है कि एक तो अतरलाल जी पिछले 20 साल से प्रयास कर रहे हैं, यहाँ लोकल रह गए, और दूसरा ये अब जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में केवल यहाँ अटेली विधानसभा में नहीं, पूरे हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, नौकरी के विशेषकर कि भाई बगैर खर्ची बगैर पर्ची बगैर पैसा जो ईमानदारी से काम किया जा रहा है, नौकरी जो दक्षिणी हरियाणा को मिली है विशेषकर इस आधार पर। और दूसरा अहिरवाल की जनता में विशेषकर अटेली में और इस अहिरवाल में जितनी भी 15-20 जितनी भी सीटें मिली हैं, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं। इसमें दक्षिणी हरियाणा के अंदर विशेषकर एक उम्मीद के साथ डाली है कि शायद पिछले 30 सालों से जो दक्षिणी हरियाणा मांग करता रहा है, विशेषकर कौन सी कुर्सी, सीएम की कुर्सी, शायद अब की बार भारतीय जनता पार्टी अब की बार दक्षिणी हरियाणा की इस मांग को स्वीकार कर ले। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को जितनी भी सीटें दी गई, उनमें से एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं रहा जो पीछे रहा हो। सारे की सारे सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में गई है। उधर से आजाद भाई जो राव साहब के सच्चे साथी चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं, उनके साथी भी जो उनके पक्ष में भी उनके कहने से जो उनके अनुसार जो टिकटें दी गई हैं, वो भी राव साहब और चौधरी धर्मवीर सिंह के मिलकर पूरा सहयोग के साथ और सभी सीटों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा प्रचार प्रसार किया और सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। नहीं, हमें नहीं लगता कि राव को अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, क्योंकि सीएम फेस पहले ही क्लियर कर दिया गया है नए सैनिक को। वो एक अलग मैटर है, लेकिन जनता ने इसी उम्मीद के साथ पूरा साथ दिया है। तो अटेली हल्के की जनता पार्टी की नीतियां रही हैं जी, विशेषकर दक्षिणी हरियाणा में कभी नौकरी पेशे के अंदर हिस्सा नहीं मिला था, लेकिन अब की बार पहले ये एग्जिट पोल वाले दिखा रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी, लेकिन जब जनता ने, आम वोटर ने सच्चाई को जाना, ये देखा कि जनता के हक में कौन सी सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और दक्षिणी हरियाणा में विशेषकर भाई राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव बहुत अधिक है। राव इंद्रजीत जिंदाबाद, राव इंद्रजीत जिंदाबाद, आरती जिंदाबाद, आरती जिंदाबाद। भाई से जुड़ेंगे, क्या कुछ कहेंगे भाई, क्योंकि काफी टफ कंपटीशन रहा और ये कह सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग थी। यहाँ महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट की बात कर ले, अटेली सीट की बात कर ले, दोनों पर चुनाव बहुत इंटरेस्टेड रहा। अजी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं, विधायक चुनाव तो उसका अब मांग अटेली हल्के की है कि राव इंद्रजीत को सीएम बनाया जाए और इसी के मार्फत जो यहाँ लोग इकट्ठे हैं वो भी। देखिए, दक्षिण हरियाणा की सीट 28 सीटों में से 23 सीट भारतीय जनता पार्टी के जोड़ी में डाल दी। ये दक्षिण हरियाणा का शेर, बब्बर शेर राव इंद्रजीत के नेतृत्व में दक्षिण हरियाणा का इलेक्शन है और उनके बाद पूरे दक्षिण हरियाणा आज से नहीं, जब वो कहेंगे आवाज़ उठाते उसी के पक्ष में जाता है। और इस इलाके की कई
3 योजना होगी। दक्षिण हरियाणा का सीएम बनना चाहिए। ये दक्षिण हरियाणा की जनता मांग करती है कि दक्षिण हरियाणा का सीएम अब की बार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिना खर्ची बिना पर्ची युवाओं को नौकरी मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि रुझान कुछ और थे और हुआ कुछ और। देखो जी, ये तो जनता के अपना मत होता है, हर आदमी अपने आंकड़े लगाता है, लेकिन जनता जिसको जिताना चाहती है वही जीतता है। चलिए, और लोगों से भी हम जुड़ लेंगे, बातचीत कर लेंगे। इंद्रलाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। इंद्रलाल जी, क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल कुछ और था, रुझान का माहौल कुछ और था, और खास करके बात कर ले तो जो नेशनल मीडिया है वो कुछ और ही बता रहे थे, लेकिन असल में हुआ कुछ और ही। ऐसा ही होना था। ये तो सर्वे वाले पता नहीं इनका क्या था, हमें तो लग रहा था भाई भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों से जीत होगी। और देखो, हम बता रहे थे कि जो राव इंद्रजीत तोशाम हल्के से आए धर्मवीर को जिता सकता हमारे जिले से, क्या वो अपनी बेटी को नहीं जिता पाएगा? ये कैसे अच्छा, लेकिन अंतर क्यों कम रहा? ये भाई ने बताया, भाई अतरलाल जो है वो लंबे समय से जुड़ा हुआ, मैन टू मैन, कन्यादान करना हो, कुछ करना हो, उसमें लोग सोचते हैं कि भाई हमारा जानकार बने, बस ये प्रॉब्लम थी। लेकिन ये भी लोग सोचते थे कि भाई राव इंद्रजीत परिवार ऐसा है जो बिना जीते भी काम करवा सकता है और पूरे आदमी के पास बैठे, बड़े आदमी के पास बैठे, ऐसे लोगों की सोच रहती है। पूरा आदमी तो पूरा ही रहता है और बड़ा आदमी होता है वो चुनाव राजनीति से दूर रहेगा फिर भी वो काम करवा देगा, ये भी भावना थी। और ये हमारा जो अहिरवाल क्षेत्र है तो शुरू से ही बीजेपी के साथ रहा है और लोगों की ये भावना थी अगर कांग्रेस आती है तो सोनीपत रोहतक के बच्चे ही नौकरी लगेंगे, हमारे वाले तो रह जाएंगे। आपने देखा जैसे हमारे भाई सतपाल बता रहे थे, अब जितना हिस्सा हमारे महेंद्रगढ़ जिले को, रेवाड़ी जिले को नौकरियों मिला है ना, नहीं तो पीछे कभी मिला। और ये सरकार ने रहती है, बीजेपी ने आती तो मिलता ही नहीं, सवाल ही नहीं, डेली बेसिस पर भी नहीं लगते। और रोहतक सोनीपत वाले आते थे। अब यहाँ तो ईमानदारी से नौकरी मिली है, विकास काम भी हुए हैं और हर क्षेत्र में इस सरकार ने काम किया। और भारत स्तर की जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से पूरी दुनिया में डंका भाजपा का बजा, ये भी एक प्लस पॉइंट रहा है। चलिए, सरपंच से जुड़ते हैं। सरपंच साहब, क्या कुछ कहेंगे? और देखिए, विधायक चुना जा चुका है, अब विकास कार्यों की अगर हम बात कर लें तो विकास कार्य होने बाकी है, क्योंकि सरपंच का जब से चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए, अब विधानसभा चुनाव आ गए, और अब मेरे ख्याल से कोई और कसर बची नहीं है। वो कसर बची है तो सिर्फ गाँव के विकास की। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि राजवंश से एक उत्तराधिकारी को हम कह सकते हैं कि चुना गया है जनता के द्वारा। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ अपनी तरफ से जी। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ है, हमारी एक तरफा जीत हुई है बीजेपी पार्टी की, और इसमें सबसे अहम भूमिका राव साहब की है। अहिरवाल क्षेत्र में जब से राव साहब का डंका चलेगा, जब तक अहिरवाल में बीजेपी बनेगी। और आम आदमी की आवाज़ है कि आज हमारा सीएम राव साहब हो, क्योंकि हमें दक्षिण हरियाणा ही जिता कर भेजता है सभी को। जब तक दक्षिण हरियाणा जिसकी तरफ होगा तो सीएम हमारा ही होना चाहिए। अब गांव के सरपंच हैं, क्या कुछ कमियां हैं गांव के विकास में, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? बीजेपी सरकार जब से आई है हमारे गांव में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारे पास 2 साल हो लिए हमें बने हुए, आज तक हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं रही है। पैसे टाइम पे हमें पैसे बहुत मिले हैं। मेरे पास अब तक लगभग 1.5-2 करोड़ के रुपये पैसे आ चुके हैं मेरे गाँव में, और मेरे बातों से मिला है कि आगे आपको बहुत मिलेगा जी। चलिए, एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे हम पूर्व जिला पार्षद से। देखिए, अटेली और महेंद्रगढ़ विधानसभा के बॉर्डर पर है ये गांव जी। वही बात कर लें, अब अटेली हल्के की हम बात कर चुके हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात कर लें तो महेंद्रगढ़ विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया जिससे पार्टी की जो हाईकमान है उन्होंने भी दूरी बनाए रखी, और जो लोकल बॉडी में एक बड़े नेता माने जाते हैं रामविलास शर्मा, उन्होंने भी दूरी बनाए रखी, बावजूद इसके जो इक्विवेलेंट जो आरती है उनके इक्विवेलेंट से वोटों से जीत दर्ज की है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंवर सिंह यादव के बारे में, जिन्होंने ना इतना एक्सपीरियंस था। कंवर सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के पुराने वर्कर हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ मैन टू मैन, डोर टू डोर सभी व्यक्तियों को जानते हैं। और रही बात ये, भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड के सभी नेताओं ने, कोई ये कहे
कि भाई किसी ने विरोध किया, किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों किया ना, रामविलास शर्मा जी ने साथ नहीं दिया ना, नहीं दिया ना। नहीं इसका इलेक्शन जनता ने लड़ा है जी, जनता जिसको जिताना चाहती है वो जीतता है। जनता आज की जनता बीजेपी पार्टी के साथ जनता देने होते हैं ना रामविलास जी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्करों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और कंवर सिंह को जिताया है। ये वही बात है, क्योंकि कंवर सिंह यादव के बारे में बात करें तो जनता ने चुनाव लड़ा, हालांकि वो खुले मन से कह भी चुके हैं कि रामविलास शर्मा ने तो धोखा दिया है, हालांकि उन्हें साथ देना चाहिए था। ये बात उन्होंने भरे मन से कही है, हालांकि आप इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, वो एक अलग बात है जी। क्या कुछ कह रहे थे सरपंच साहब? थोड़ा जी। जनता ने जो राव इंद्रजीत सिंह की टीम है, जो पुराने वर्कर है राव साहब के, लगभग सारे कंवर सिंह के साथ अच्छे तरीके से जुड़े हैं, सभी साथ रहे हैं और पूरा सहयोग किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने वर्कर हैं, जो नए वर्कर हैं, और सभी ने ये भी देखा कि ये जमीनी जुड़ा हुआ है, अच्छा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है और ये आगे विकास करवाएगा। एक हमारे 40 साल पुराने कार्यकर्ता है बीजेपी। जनसिंह पार्टी जब से स्टार्ट हुई थी हरियाणा में, तब से हम जुड़े आ रहे हैं और इसीलिए कंवर सिंह की आरती की जीत है। राव वीरेंद्र सिंह के खानदान के हिसाब से उनकी बगावत कभी नहीं हुई, अच्छी बगाव है, अच्छा सहयोग किया है, काफ़ी कर्मचारी लगाए हैं इन्होंने, बच्चा को सहयोग दिया है इन्होंने। रही कंवर सिंह की बात इसलिए है कि साइलेंट वोट थे। अब की बार बीजेपी के वर्कर जो 40 साल पुराने थे वो साइलेंट थे, उन्होंने वहाँ जा करके वो अपने रिश्तेदारों के माध्यम से कंवर सिंह की पूरी ताकत झोंकी है, इसलिए कंवर सिंह जीता है। चलिए, क्या कह रहे थे आप? महेंद्रगढ़ में कंवर सिंह का जीत का कारण आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे लगे हैं जो बिना पर्ची बिना खर्ची के, और तो सभी के दिलों में यही भावना थी कि बीजेपी सरकार बनेगी तो हमारे बच्चे भी आगे और ज्यादा लगेंगे। सबसे ज्यादा युवा पढ़ा लिखा महेंद्रगढ़ का है, तो सबसे ज्यादा हक है हमारा है बीजेपी पे, हमारा बच्चा ही लगता है सबसे ज्यादा। चलिए, हाल फिलहाल के लिए इतना ही। हालांकि सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस को लगभग लगातार जो भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा भी कहा गया, और भी तरह तरह के जो बयान है वो भी बड़े नेताओं के सामने है। हालांकि राजनीति में संभव है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन कहना यही चाहेंगे क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि जनता भी इस चुनाव को लेकर के और विशेषकर परिणामों को लेकर के अलग अलग कयास लगा रही है, अलग अलग तरीके से नैरेट कर रही है कि भाई क्या हुआ कि रुझान कुछ और दिखा रहे थे, एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे और हवा असल में कुछ और ही। कमेंट सेक्शन में जरूर दें अपना जवाब और देखते रहिए इंडिया दैनिक भारत गवर्नमेंट। हम जुड़ेंगे मातृ शक्ति के साथ, क्योंकि यहाँ से जो महिला नेता है वो विधायक चुनी गई है। भारतीय जनता पार्टी तो भाई यहाँ देखिए लड्डू बांट करके खुशी मनाई जा रही है। आरती राव के विधायक बनने पर लड्डू बांटकर जो गांव पाथेड़ा के लोग आपस में खुशी मना रहे हैं, क्योंकि राव की बात कर ले तो यहाँ अच्छा दबदबा भी माना जाता है। और हालांकि रिजल्ट आ चुके हैं, विधायक चुने जा चुके हैं, लोगों में अलग ही एक खुशी का माहौल है, कुछ अपेक्षाएं भी हैं राव परिवार से, राजवंश परिवार से। मातृ शक्ति से हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि महिला विधायक चुनी गई है। तो जो यहाँ जो मातृ शक्ति उनसे क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी काफी रही राजनीति में और महिला ही विधायक चुनी गई है। इंद्रजीत की बढ़ाई सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो महिला सशक्तिकरण को ये एक फैक्ट है कि अलग से ही बल मिला है महिला सशक्तिकरण को, और यहाँ आपकी जो विधायक है वो भी महिला चुनी गई है। क्या कुछ कहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? काफी अच्छा है, क्योंकि एक वुमेन लीडर बनी है तो एक वुमेन्स को भी सपोर्ट मिलेगा। साथ में वो एक शूटिंग की एसोसिएशन में भी बैठती है तो एथलेटिक्स को भी सपोर्ट करेगी कहीं ना कहीं, और हमें भी काफी इस चीज में आगे मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी बनती है तो हमें यहाँ से सपोर्ट मिलता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है और बननी भी चाहिए थी और बनी भी। और हम चाहेंगे कि मतलब दक्षिण हरियाणा के सीएम भी हमारा ही बने, तो उससे हमें काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, महिला के बारे में अगर बात कर ले तो महिला विधायक चुनी गई, और महिलाओं से कुछ खास एक अलग इंटरेक्शन होता है, अलग से एक्सपेक्टेशन होती है। तो अपनी विधायक से आप क्या कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं? बस यही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि जो भी वुमेन्स की डिमांड होगी गेम में भी लेके उसे पूरा करें। मैम आई थी तो मैंने बोला भी था गेम के बारे में, और जो भी और एक अच्छी बात यह है कि एक वुमेन जो एम्पावरमेंट है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो उससे हमें काफ़ी प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोगों का भी उस चीज़ में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है, हमें भी इम्प्रूवमेंट मिल रहा है सराउंडिंग में, तो ये सब अच्छी बात है काफ़ी। विमेन एम्पावरमेंट और जो अवेयरनेस है उसको कितना देखते हैं, कितना इम्पैक्टेबल है जो महिला सशक्तिकरण है उसमें? काफ़ी है, मतलब कि जब एक वुमेन लड़ रही है तो उसमें एक अलग ही वो होता है,
मतलब एक वुमेन लीडर है तो हम उसको अच्छे से बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, और एक मैन तो अलग बात हो जाती है उस चीज़ में। तो भाई हमारी मातृशक्ति है, विशेष कर देखो थोड़ा सा माहौल अलग ही रहता है, पुरुष प्रधान समाज है, और कहीं ना कहीं महिलाएं, ये बात नहीं है कि शर्म होती है, इज्जत करती है पुरुष प्रधान समाज की। हालांकि ये एक अलग बात है कि अब पुरुष प्रधान सोच की जो विचारधारा है वो धीरे धीरे बदल रही है, उसको नकारा जा रहा है। इस तरह की जो पढ़ी लिखी लड़कियां है वो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इस बात को मिथ्या साबित करेगी। पुरुष प्रधान हमेशा से ही रहा है, लेकिन अब महिला भी धीरे धीरे आगे आ रही है। राजनीति की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, चाहे खेल की बात कर ले, हर वर्ग में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, महिलाएं आगे आ रही हैं, महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। एक अच्छी बात है। मौजूद रहे यह हल्का अटेली के गांव पाथेड़ा में, लोगों से बातचीत भी की है, और जिस तरह से मांग की गई है कि भाई राव इंद्रजीत को सीएम बनाया जाए, वो देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी का राव इंद्रजीत को सीएम बनाएगी या क्या फिर इसी तरह से रखेगी जैसे कि सेंटर में उनके साथ किया गया था, राज्य मंत्री का पद दिया गया। हालांकि लगातार सांसद बनते रहते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन अभी तक उनको कोई भी इंडिपेंडेंट मंत्रालय राज्य मंत्रालय के अलावा नहीं दिया गया है। तो क्या राव इंद्रजीत को कमतर आंकेगी भारतीय जनता पार्टी, या राव इंद्रजीत जो डिजर्व करते हैं वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी इनको दे पाएगी? देखने वाली बात होगी। देखते रहें भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।